एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा रखा है पास्ता बॉईल होने के लिए। तो तब तक वो बॉईल होता है, यहाँ पर मैं अपनी सब्जियाँ जो है अरेंज कर दूँगी बास्केट के अंदर रख कर। और ये सब्जियाँ रात जो है हस्बैंड लेकर के आए थे, लेकिन सुबह मैं उठा करके नहीं रख पाई इनको, क्योंकि सुबह में जो है घर के काम निपटे। तो मैं सोच रही थी कि मैं बाद में इनको जो है ना अरेंज करूँगी सारे काम निपटाने के बाद। लेकिन ये बाहर मैंने टेबल पर रखी हुई थी, अगर ये किचन में रहती तो ये साथ ही साथ हो जाती। लेकिन बाहर ही रखी हुई थी टेबल पर, तो सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा सब करने के बाद। तो मैं सोच रही थी कि बाद में करूँगी, लेकिन फिर मैं चली गई थी नीचे की साइड में। तो बस इसी तरह करके थोड़ी थोड़ी देर के चक्कर में कि चलो बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो फिर दोपहर ही हो गई है। और दोपहर का टाइम भी अभी 1:30 बजे के लगभग जो है ना हो रखा है, 1:30 या 2 बजे के करीब। तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इन सब्जियों को भी उठा देती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे टमाटर भी चाहिए था। तो फिर मैं सारी सब्जियाँ लेकर के आई, इसमें मूली है, मटर है और टमाटर। तो यहाँ पर जो है ना इनको मैंने रख दिया है बास्केट में। इनको धो दूँगी पहले मैं, मटर को तो नहीं धुलूँगी, लेकिन जो यहाँ पर मूली की सब्ज़ी है और साथ में जो टमाटर है उनको मैं धो करके रख दूँगी। और जैसे ही मैंने इनको धोने के लिए उधर की साइड में रखा, तो मैंने देखा कि टंकी में जो है पानी ही नहीं आ रहा है। तो टैंक में पानी ख़त्म हो गया था सुबह के टाइम में, जो कि मुझे याद नहीं रहा मोटर चलवाना। मतलब जनरेटर से चलती है हमारी मोटर, तो फिर वो मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैं चली गई थी नीचे जैसे कि मैंने बताया। तो उस साइड में भी बराबर में काम लगा हुआ है ना, तो भाई भी कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, तो फिर मुझे नीचे भी बैठना पड़ता है। और लड़का भी हमारा छुट्टी पर जा रखा है शादी की वजह से, उनके घर में शादी है। तो फिर मैं चली गई थी नीचे की साइड ही। तो फिर अब देखती हूँ, मतलब मैं पानी भरवाऊँगी तब जा कर के ये सब्जियाँ धुलेंगी। फ़िलहाल तो मैंने इनको ऐसे ही रख दिया है। तो बिना पानी के भी ना ऐसा लगता है, दिक्कत सी हो जाती है कि टंकी में पानी नहीं आ रहा है। वैसे भी मुझे ना बार बार हाथ धुलने की आदत है। वो तो मैं पानी थोड़ा बहुत भर कर के रखती हूँ पीने के लिए, नीचे बाल्टी में मैंने भर कर रखा हुआ है जैसे खाना बनाना होता है, क्योंकि टैंक के पानी में तो मैं खाना नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने स्लैब के ऊपर जो टंकी रखी हुई है, इसमें से भी पानी नहीं, तो इसमें से जो है ना हाथ धुलने का काम मेरा, मैंने सोचा कि चलो ये मैं बना लूँ। इसके बाद ही मैं जो है ना वहाँ पर मतलब टैंक भरवा दूँगी, पानी चलवा दूँगी, क्योंकि नीचे शॉप में भी भाई अकेला ही था, तो वो अभी आकर के बैठा था उधर की साइड से, तभी मैं ऊपर आई हूँ यहाँ पर। क्योंकि साइड में जैसे काम बताया मैंने चल रखा है, तो वो वहाँ पर गया हुआ था, तो वो नीचे आया तब जा कर के मैं ऊपर आई हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं ये पास्ता बना लेती हूँ, इतना तो पानी था ही कि खाना बन जाए। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा बाद में खा पी करके जो है चलवा देंगे मोटर आराम से। तो यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल कर लिया है। वैसे मैंने सुबह में बनाए थे आलू के पराठे, जो कि आटा भी रखा हुआ था बना हुआ और आलू भी रखा हुआ था। तो बच्चे तो कह रहे थे, मोक्ष कह रहा था कि मुझे पराठा ही खाना है आलू का। लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं पास्ता बना रही हूँ, तो उसने मना कर दिया कि मुझे भी पास्ता ही खाना है। और इसको जो है भाई लेकर के आया है, तो उसका मन हो रहा था पास्ता खाने का। मैं बोल भी रही थी कि आलू के पराठे बना देती हूँ मैं, तो कहने लगा कि नहीं पास्ता लेकर के आता हूँ मैं, पास्ता बनाओ। वैसे तो वो मैक्रोनी लेने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर ना मिली नहीं कहीं आसपास में। मार्केट जाते तो मिल जाती, और मैं यहाँ की मार्केट दूर पड़ती है, 15 मिनट का रास्ता जो है रहता ही रहता है बाइक पर भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पास्ता मिलता है तो पास्ता ले आओ, लेकिन पास्ता लेकर तो आए वो, लेकिन आधा घंटा लग गया मुझे इसे बनाने में, क्योंकि पास्ता बॉईल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और ये पास्ता भी मतलब कई तरह का आता है ना, डिज़ाइन में भी आता है, लपेटेदार जो होता है पास्ता, और एक सीधा भी आता है। तो सीधे वाला था मेरे पास, और इसको बॉईल होने में काफ़ी टाइम लग गया, नहीं तो कच्चा सा रह जाता है ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है खाने में। तो काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया, तो अब जा कर के ये पका, तब तक मैंने यहाँ पर जो है ना मतलब सब्जियाँ भी अरेंज कर दी है अपनी। नीचे भी चली गई थी मैं, इसको कम गैस करके चढ़ा करके। और फिर मैंने देखा, मतलब जब थोड़ा बहुत ही कमी रह गई थी, तब मैंने यहाँ पर अपना प्याज टमाटर कट करना शुरू किया था। तो यहाँ पर मैंने तड़का तो लगा दिया है, और साथ ही मैंने सोयाबीन भी थोड़ी सी बॉईल कर ली थी, जितनी भी रखी हुई थी थोड़ा सा काट करके, अच्छी लगती है सोयाबीन ऐड करके। और मैक्रोनी जैसे मैं बनाती हूँ, वैसे तो वो मैक्रोनी ही लेने के लिए गया था। तो कहने लगा कि पास्ता अच्छा नहीं लगता है, वो कहने लगा। मैंने बोला कि नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन ये था, मुझे ये नहीं पता था कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। टेस्ट तो मतलब ये था, टेस्ट भी इसका ना चेंज सा हो गया था, मैक्रोनी जैसा टेस्ट नहीं आता है, बल्कि जो लपेटेदार आता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है खाने में। तो फिर मैं उसको बोल रही थी चलो कोई नहीं ले आओ, जब उसका मन हो रहा था खाने का, तो मैंने बोला कि चलो मैं बनाकर दिखाती हूँ कैसा लगता है। वैसे तो हमने खा रखा है, लेकिन वो कहने लगा कि मुझे मैक्रोनी ही खानी है।
और मैक्रोनी बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। मैक्रोनी हमारी 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सिर्फ 10 मिनट लेते हैं, 10 मिनट से पहले ही बॉईल हो जाती है। उसको तो अगर थोड़ी देर पका करके ना गर्म पानी में भी छोड़ दे तो वो गर्म पानी में भी बॉईल हो जाती है, उसको पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और खाने में तो टेस्टी लगती ही है। तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, वो तो जल्दी बन जाती है, 10-15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन इसको तो पकने में ही जो है ना 20-25 मिनट लग गए और उसके बाद मैंने यहाँ पर तड़का लगाना अपना शुरू किया। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं पौने 2 या 2 बजे के करीब मेरे ख्याल से, मतलब पौने 2 बजे मैंने इसको बनाना शुरू किया था, मुझे 2:30 बज चुके थे जब मैं इसको लेकर के नीचे गई थी। तो यहाँ पर इसको मैंने तैयार कर दिया है, बन चुका है और अभी यहाँ पर मैं लगा दूँगी इसको प्लेट में। तो बच्चे भी नीचे ही थे, मोक्ष भी नीचे ही था, मोक्ष आज स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको लगा दूँगी प्लेट के अंदर और इसको दे करके आऊँगी अभी। वैसे क्वांटिटी ज़्यादा रहती है ना पास्ता वगैरह की, तो पकने में टाइम भी लगता है। अगर थोड़ा बहुत होता है, मैंने देखा भी है कुछ लोग इसको ना कुकर में भी बनाते हैं। मेरे ख्याल से कुकर में ये जल्दी भी बन जाता होगा सीटी आ करके, लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया है। मैं कढ़ाई के अंदर ही बनाती हूँ उसको, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया और मुझे पता भी नहीं है कि बनता है या नहीं बनता है। वैसे तो बनता है क्योंकि बनाते हैं लोग और पास्ता उसमें ना जल्दी पक जाता है, मैंने ये भी सुना है। क्योंकि कुकर में तो सारी चीज़ें जल्दी से बन जाती है, कढ़ाई में बनने में टाइम लगता है, बार बार चलाना भी होता है। लेकिन कुकर में क्या रहता है, कुकर में सीटी आते हैं फटाफट से, जब इतने टाइट आलू हो जाते हैं, राजमा वगैरह हो जाता है तो फिर पास्ता भी हो ही जाता होगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं नीचे दे करके आई हूँ, बच्चे भी नीचे ही थे, बाकी को मैंने भी ढक करके रख दिया। तो मैं यहाँ पर अभी चाय बना रही हूँ। वैसे मैंने भाई को फ़ोन करके पूछा था कि मैं चाय भी बना दूँ, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं चाय नहीं, बस ऐसे ही ले आओ। क्योंकि काफ़ी देर के बाद जो है ना ये बना है और भूख भी लगाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, जैसे ही वो उसने खाया ना तो मतलब अच्छा सा नहीं लगता है बिना चाय के या फिर सॉस वगैरह हो। तो सॉस उसने लिया नहीं था और चाय जो है ना मैंने बोला कि चाय बना देती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था बिना चाय के। तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय मैं नीचे ले करके गई थी तब अच्छा लगा, क्योंकि बिना चाय के पास्ता या मैक्रोनी मुझे अच्छी नहीं लगती है, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है। तो यहाँ पर अभी मतलब जो है अपना खाना वगैरह खाने के बाद मैं ऊपर की साइड में आ गई थी और साथ ही साथ मैंने सोचा अपना मैं किचन समेट लेती हूँ, क्योंकि अगर नीचे बैठ जाती हूँ ना तो फिर नीचे ही टाइम मेरा निकल जाता है। फिर ऊपर आ करके ना, मतलब ऊपर आती हूँ तो ऊपर का काम अपना निपटा करके अगर खाली होकर के नीचे जाती हूँ तो मुझे जो है सुकून रहता है कि चलो ऊपर का कोई काम नहीं पड़ा है, तो मैं आराम से नीचे जा कर के बैठ जाती हूँ। लेकिन अगर ऊपर के काम रहते हैं, नीचे बैठना पड़ जाए ना, अगर मतलब भाई साइड में भी चला जाता है या बाहर भी, क्योंकि अगर कुछ काम रहता है ना मार्केट का तो भी उसको ही निकलना होता है। जैसे ऊपर पेंटर वगैरह लगे हुए हैं और लकड़ी का काम भी है, तो कुछ भी सामान अगर उनको चाहिए होता है, छोटी से छोटी चीज़ भी, पहले तो मतलब लड़का था तो उसको भेज देते थे, लेकिन अभी 2 दिन से वो छुट्टी पर था, मतलब आज तो पहले ही छुट्टी है उसकी। तो फिर सामान लेने भी भाई को ही जाना पड़ रहा था, तो नीचे फिर शॉप में भी बैठने की दिक्कत हो रही थी इस वजह से। तो अभी तो भाई शॉप में ही बैठा था तो मैंने सोचा फटाफट से मैं अपने किचन का काम निपटा आती हूँ, और किचन के बर्तन जितने भी थे मैंने सारे समेट दिए हैं यहाँ पर। और अभी मैंने जो है मोटर भी चला ली थी अपनी भाई से कहलवा करके। तो फिलहाल यहाँ पर जो सब्जियाँ मेरी रह गई थी उनको मैंने अच्छे से धुल दिया है। फिर ये रहता है कि मतलब बाद में धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टमाटर वगैरह तो ऐसी चीज़ होती है, मतलब मेरी तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं है बिना टमाटर के। कभी कभार हो जाता है बिना टमाटर के मैं बना देती हूँ, लेकिन दाल हो या सब्जी हो तो मेरा टमाटर जाता ही जाता है। तो इसलिए ये रहता है फिर बाद में धुलने का नहीं रहता है, बस फटाफट से प्याज टमाटर को जो है ना निकालो और कट कर लो। तो यहाँ पर मूली मैंने धुल दी है, बाकी ये मसाला दानी भी ना गंदी हो रखी थी, साथ ही साथ मैंने इसको भी धुल दिया है। अगर मुझे चीज़ें गंदी लगती है ना तो फिर मैं सुबह शाम या रात नहीं देखती, फिर मेरा ये रहता है कि मैं फटाफट से उसको जो है क्लीन कर देती हूँ। जैसे मसाले गिर ही जाते हैं, जो हमारी मसालेदानी की कटोरी रहती है ना जिसमें हम मसाले रखते हैं, तो उससे बाहर भी जो है मसालेदानी के अंदर मसाले गिर जाते हैं। तो मैंने उसको साफ़ किया और जिसमें मसाले थे उनको रख दिया था, और जिसमें मसाले नहीं थे जो खाली हो चुकी थी तो उनको भी मैंने धुल करके रखा है, गैस के बराबर में मैंने उनको जो है उल्टा करके रख दिया है। बाकी मसालेदानी साफ़ हो गई है ना तो मन भी रहता है काम करने में, अच्छी चीज़ें मतलब जो है ना साफ़ तरीके से रखते हैं तो काम करने में भी मन लगता है। अगर उथल पुथल सा किचन हो या रहता है, गंदा सा रहता है, तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना किचन अभी साफ़ कर दिया है, सब्जी भी धुल चुकी है, मटर को तो मैंने साइड में रख दिया है। देखती हूँ अगर शाम को टाइम मिला तो मैं, अभी तो मैं नीचे ही जाऊँगी, शाम को टाइम मिला तो मैं इनको धुल कर, मतलब धुल करके सॉरी, मैं इनको छील करके रख दूँगी,
क्योंकि आसान रहते हैं काम, जब बनाना होता है तो फिर मटर छीलने का चक्कर नहीं रहता है। जो भी इस तरह की सब्जियां होती हैं ना, अभी सर्दियों के टाइम में जैसे पालक, मेथी, बथुआ कुछ भी रहता है, तो अगर साफ़ करके रखे तो फिर बनाते वक्त इतना झंझट नहीं पड़ता है। बस ये रहता है कि काटो और बना दो। तो यहाँ पर जो है ना, मेरा सेल्फ जो है साफ़ हो चुका है, किचन भी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद आलू रह गए थे इसके अंदर रखने के लिए, तो जो इसके अंदर कागज़ गंदे हो रखे थे उनको तो मैंने निकाल दिया है। बाकी यहाँ पर मैंने दूसरा जो है रफ़ कागज़ यहाँ पर लगा दिया है, नोटबुक से निकाल करके, मतलब जो रफली रहती है, जो फिल हो जाती है उनसे निकाल करके। तो इन आलू को भी मैं साथ के साथ ही अभी फिल कर दूँगी, इसके अंदर रख दूँगी। और जब भी मैं इसके अंदर सब्जियाँ रखती हूँ ना, आलू प्याज कुछ भी रख देती हूँ, तो मैं कागज़ बदल करके ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई भी आलू हमारा ख़राब सा रहता है ना, तो वो कागज़ पर लग जाता है और फिर वो गंदा सा रहता है। फिर जब हम दोबारा से आलू डालते हैं तो भी स्मेल सी आती ही है। तो मैं साथ ही साथ जो है फिर चेंज कर देती हूँ उसको। और 1-2 दिन से, मेरे ख्याल से परसों में ही आलू ख़त्म हो गए थे इसमें, तो फिर रात ही मैंने हस्बैंड से मंगाए, क्योंकि अगर घर में आलू ना हो ना तो ऐसा लगता है कि सब्ज़ी कुछ भी नहीं है। चाहे सब्जियाँ रखी रहें, लेकिन अगर आलू ना हो, आलू, प्याज, टमाटर, ये तीनों चीज़ें ना हो ना, तो ये रहता है कि क्या बनाएं, या कुछ भी मतलब रहता है कि नहीं है। क्योंकि जब भी कोई सब्ज़ी बनती है तो आलू तो जाता ही जाता है, या फिर सिर्फ सीधा जो है दाल का ऑप्शन मिलता है, तो दाल ही बनती है फिर। और यहाँ पर जो है ना, जब आलू होते हैं तो सब्जियाँ सारी ही आलू डाल करके ही बनती हैं। कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं, जैसे हरी सब्जियाँ भी मैं बनाती हूँ, पालक वगैरह, जैसे साग होता है ना, तो वो भी मैं नहीं बनाती हूँ सर्दियों के टाइम में। वैसे तो अधिकतर सारी सब्जियों में फिर जाता ही जाता है, 1-2 सब्जियों को छोड़ कर के। तो यहाँ पर जो है ना, अभी मैं अपनी शाम की झाड़ू निकाल लूँगी, क्योंकि किचन गंदा हो गया था मेरा। सब्जियाँ वगैरह अरेंज की मैंने, थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है जब कुछ भी बनता है। और आलू प्याज भी मैंने वहाँ पर जो है ना समेट करके अपना शेल्फ, किचन जो है अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद मैंने सोचा यहाँ पर मैं झाड़ू भी निकाल देती हूँ घर से, और शाम की झाड़ू निकल जाती है ना, तो घर फिर से जो है बहुत ही अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा सा लगता है, समेटा हुआ सा लगता है। और बड़ी शांति सी भी लगती है घर अगर साफ़ सा रहता है। अगर गंदा सा रहता है ना, तो मतलब मन सा नहीं मानता, अपना खुद ही का ही नहीं मानता, क्योंकि घर गंदा सा पड़ा रहता है तो ना तो घर में किसी काम का मन लगता है, और थोड़ा सा मन भी परेशान हो जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है। तो शाम को तो मेरा समेटने का काम रहता ही रहता है। और जब मैं झाड़ू लगा देती हूँ ना शाम की दोबारा से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर बस ये रहता है कि शाम की पूजा पाठ, अभी तो काफ़ी टाइम है पूजा पाठ वगैरह करने में, तो फिर ये नहीं रहता कि मतलब 5 बज गए और अभी तो मेरी 4 बजे भी झाड़ू निकल जाती है, साढ़े 4 बजे भी निकल जाती है। उसके बाद तो बहुत ही कम होता है कि मैं झाड़ू निकालती हूँ घर से, क्योंकि 5 बजे फिर मैं जैसे नीचे भी जाती हूँ तो नीचे पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। और जैसे बच्चे भी रहते हैं तो फिर यही रहता है कि 5 साढ़े 5, और अभी तो अंधेरा जल्दी ही शुरू हो जाता है होना, तो अंधेरा भी जल्दी ही हो जाता है। तो इसलिए टाइमिंग जो है ना, मतलब कामों की भी फटाफट से जो है जल्दी ही करनी होती है, नहीं तो गर्मियों के टाइम में तो 6 बजे भी झाड़ू निकाल दे तो भी दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं मुँह हाथ धुल कर के आ गई हूँ, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सा फील होता है शाम के टाइम में। और यहाँ पर अभी मैं कर लूँगी कंघी। तो अभी मैं इसके बाद ना फिर बनाऊँगी चाय, अपनी शाम की चाय, जो कि थकान जो है काफ़ी दूर करते, जैसे खाना पीना हुआ, घर के काम हुए शाम के टाइम के। और शाम की चाय मेरी जाती ही जाती है नीचे, चाहे मैं पीऊँ या ना पीऊँ। तो फिर मैं अपनी भी बना लेती हूँ सभी के साथ साथ, तो बस मैं चाय लेकर के जाऊँगी बाद में। पहले तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना जो है ना कंघी वगैरह कर लेते हैं। और ये ईयरिंग जो मैं अभी निकाल रही हूँ, अपनी गोल्ड की ईयरिंग, तो जब मैं बर्थडे पार्टी में गई थी ना, मैंने चेंज कर ली थी। उस दिन से मैंने अभी तक अपनी रिंग जो है ना नहीं डाल रखी है, जो कान में बाली होती है। तो ये ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है, तो मैंने सोचा इनको मैं लगे हाथ जो है डाल लेती हूँ। और कान ना बड़े खाली खाली से लगते हैं जब कई दिन हो जाते हैं ना डाले बिना डाले हुए, तो फिर ये रहता है कि चलो ठीक है, मतलब बाद में डालेंगे, लेकिन जब डाल लेते हैं तो फिर थोड़ा हैवी हैवी सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने काफ़ी दिन की बात डाली है ना, मेरे ख्याल से 3-4 दिन या 5 दिन तो हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब कान बड़ मुझे बड़े अजीब से लग रहे थे, अब पहन करके इनको थोड़ा हैवी सा भी लग रहा था। नहीं तो बहुत ही हल्का-फुल्का सा महसूस मुझे हो रहा था, कुछ भी नहीं डाल रखा था मैंने। और वैसे मैं डालती हूँ, या तो कहीं जाती हूँ तो आर्टिफ़िशियल डाल लेती हूँ, या फिर घर में रहती हूँ ना, तो फिर मैं आर्टिफ़िशियल डाल कर के नहीं रखती हूँ। तो मैं फिर कान जो है अपने खाली ही छोड़ देती हूँ। तो मैंने अभी अपनी गोल्ड की ईयरिंग पहन ली है। साथ ही यहाँ पर मैंने पहले बच्चों के लिए दूध बना दिया है, क्योंकि जब तक मैं चाय बनाऊँगी तो बच्चे दूध पी लेंगे यहीं पर बैठ कर। तो बच्चे जब तक आराम से दूध पियेंगे तब तक मेरी यहाँ पर चाय भी बन जाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।